हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ई लर्निंग एजुकेशन प्लस। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त योगेश आज आपके लिए पेश कर रहा हूँ 18 और 19 अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे छोटे से सेशन को। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यूएसए ने भारत के किस पड़ोसी देश पर वर्ष 2019 में परमाणु परीक्षण की संभावना का आरोप लगाया है। तो दोस्तों हाल ही में जो यूएसए है उन्होंने जो चाइना के ऊपर जो वर्ष 2019 में परमाणु परीक्षण की संभावना का आरोप लगाया है। अब बात करते दोस्तों ये मसला क्या है। जो यूएसए की होम डिपार्टमेंट ने वहाँ की जो सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है और उसमें कहा गया है कि जो चाइना है 2019 में कई बार न्यूक्लियर परीक्षण टेस्ट किए हैं, इस दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उनका उल्लंघन किया है। तो ये इसका जो था मसला वो आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, चाइना। अब बात करते हैं चाइना की। तो चाइना की दोस्तों राजधानी वो है बीजिंग और चाइना की जो दोस्तों अभी तक प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है जी जिनपिंग। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो दोस्तों बीसीसीआई ने इसको हाल ही में जो मीटिंग हुई और इसमें अनिश्चित काल के लिए इसको स्थगित कर दिया है आईपीएल 2020 को। अब दोस्तों यहाँ बात हो रही है बीसीसीआई की। तो बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में। तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म है दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और इसके करंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी हैं दोस्तों इनके जय शाह। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इस बार जो आईपीएल है उसका 13वां संस्करण होने जा रहा था जो कि 29 मार्च से शुरू हो रहा था, जो कि लॉकडाउन के कारण दोस्तों इसको 14 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया था। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन अभी 3 मई तक बढ़ गया है, इसी के चलते अब इसको भी आईपीएल को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि G20 देशों के FMCBG यानी फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर की दूसरी बैठक में भारत से किसने नेतृत्व किया। तो दोस्तों हाल ही में G20 देशों के बीच में ये मीटिंग हुई थी और इसमें भारत की तरफ से नेतृत्व किया था दोस्तों निर्मला सीतारमण ने, जो कि हमारे करंट टाइम पे वित्त मंत्री हैं। और दोस्तों इस मीटिंग में वित्त मंत्री व केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर हैं उनकी एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी और ये मीटिंग हुई थी दोस्तों 15 अप्रैल को। और इसमें कोविड-19 की वजह से जो पूरी दुनिया में आर्थिक संकट हुआ है तो उसी को सही करने के लिए आर्थिक रूप से इस पे चर्चा हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोरोना महामारी के बीच दुनिया के किस देश में हाल ही में आम चुनाव हुए हैं। तो दोस्तों ये चुनाव हुए हैं दोस्तों दक्षिण कोरिया में और ये चुनाव हुए थे दोस्तों 15 अप्रैल को और इसमें टोटल 62.6% वोट पड़े हैं, जो कि 28 साल के सबसे सर्वाधिक वोट पड़े हैं इस साल। और जबकि ये कोरोना वायरस के बावजूद हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 किसे मिला है। तो दोस्तों ये जो अवार्ड है 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड ये मिला है दोस्तों अब्बे लोहाद अस्लाउई को। तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों ए। अब बात करते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों ये एक अल्जीरिया के लेखक हैं और इन्होंने एक उपन्यास लिखा था दोस्तों द स्पार्टन कोड। उसी उपन्यास के चलते ये अवार्ड दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ फिक्सन अवार्ड की। तो ये अवार्ड है दोस्तों, इसमें जो 50,000 अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं इस अवार्ड के तहत और ये अरब जगत में दिए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण व प्रतिष्ठित साहित्यिक अवार्ड माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस की वजह से यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों ने अपने वेतन में कितने प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों ये निर्णय लिया गया है कटौती के लिए 30% का। इसमें दोस्तों तमाम सांसद, मंत्री, राष्ट्रपति ने पहले ही 30% अपनी सैलरी का देने का दावा किया था और अब हाल ही में दोस्तों यूपीएससी के अध्यक्ष और उनके सदस्यों ने भी अपने सैलरी से 30% कटौती कोरोना वायरस के जो संकट में लड़ने के लिए ये दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 30%। अब बात करते हैं यूपीएससी के करंट टाइम पे चेयरमैन कौन है। तो उनका नाम है दोस्तों अरविंद सक्सेना। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस की वजह से यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित हो गया है, वह किस देश में आयोजित होने वाला था। तो दोस्तों ये जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां जो सत्र था ये आयोजित होने वाला था चीन में, जो कि अब स्थगित हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन है कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रंजीत चौधरी का
हाल ही में 15 अप्रैल 2020 को निधन हो गया था, वह इनमें से क्या थे? तो दोस्तों जो रंजीत चौधरी थे वो एक लेखक थे, निर्देशक थे और बहुत ही शानदार एक्टर थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अब दोस्तों ये याद रखना है कि उनका निधन कब हुआ, हुआ था 15 अप्रैल को। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपनी एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? तो दोस्तों हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने कोरोना वायरस के बावजूद ये एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है और ये नॉर्थ कोरिया ने सैन्य अभ्यास के तहत दोस्तों एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कब किया गया? उनके जो दादाजी थे उनके जन्मदिन के अवसर पर ये मिसाइल लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, नॉर्थ कोरिया। वहाँ के शासक कौन है दोस्तों? उनका नाम है किम जोंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस विद्युत कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता है? तो दोस्तों जो हाल ही में टाटा पावर है, उन्होंने 2007 में अपनी इनकी स्थापना हुई थी, इसके में काफ़ी काम किया है इनोवेशन को लेकर, इसीलिए ये एडिशन अवार्ड इन्हें टाटा पावर को दिया गया है। तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों बी। अब बात करते हैं यहाँ दोस्तों एडिशन अवार्ड की। तो एडिशन अवार्ड दुनिया भर में इनोवेशन में काम करते हुए जो संस्थान है उनको दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1987 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो एडिशन अवार्ड है जो कि इनोवेशन के क्षेत्र में जो इनोवेशन के संस्थान होते हैं उनको दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ICMR की अनुमति के बाद भारत में कोविड-19 पूल टेस्टिंग शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब बात करते थोड़ा इस क्वेश्चन के डिटेल में। तो दोस्तों ये कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है पूल टेस्टिंग का। अभी पूल टेस्टिंग क्या है दोस्तों? जो पहले क्या होता था, जो किसी का अगर जो संक्रमित होता है कोरोना वायरस से, उसकी टेस्टिंग की जाती थी, तो एक एक का टेस्टिंग कर पाना बहुत मुश्किल था, तो उसमें बहुत टाइम भी लग जाता था। और अब जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ भारत की जनसंख्या बहुत है और जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो बहुत ही कम है। तो दोस्तों ये पूल टेस्टिंग की शुरुआत हुई और ये पूल टेस्टिंग क्या होता है कि एक समूह बनाया जाता है, उसमें 8-10 जो भी बंदों को लिया जाता है जो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं, तो संक्रमित होने के चांसेस होते हैं, तो उनका जो सैंपल लिया जाता है 10 का सैंपल को एक करके फिर टेस्टिंग होती है और जिससे रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो समझ जाते हैं कि 10 के जो भी समूह हैं उनका सारा का नेगेटिव है। और अगर मान लो उनमें से फिर अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो फिर उनका एक एक का फिर से टेस्ट होता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, समय भी बच जाता है और जल्दी से सभी का टेस्टिंग भी हो जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि IMF ने वर्ष 2020 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? दोस्तों ये अनुमान लगाया IMF ने और ये कितना प्रतिशत लगाया दोस्तों? ये लगाया 1.9%, जो कि बहुत कम है और ये कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। और ये खाली भारत की नहीं, पूरे देश की कई देशों की जो GDP है वो बहुत डाउन हो गई है। अब दोस्तों ये अनुमान लगाया IMF ने। तो बात करते हैं IMF के बारे में। तो दोस्तों IMF की स्थापना हुई थी 1945 में और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वाशिंगटन DC में। और इसके करेंट टाइम पे कौन है दोस्तों अध्यक्ष? वो है दोस्तों क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो कि हाल ही में इससे करंट का क्वेश्चन बनता है कि जो बाहरी सलाहकार समिति, जो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के जो बाहरी सलाहकार समिति के जो सलाहकार है वो किसे नियुक्त किए गए हैं? वो हमारे पूर्व गवर्नर थे रघुराम राजन, उन्हीं को नियुक्त किया गया है। ये करंट का क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप यानी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है इसकी मेजबानी करेगा भारत। अब दोस्तों हाल इनके कोई शहर तो अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन ये नवंबर या दिसंबर में 2020 में आयोजित होगा और ये इसका ऐलान हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के CM कौन है? वो है जयराम ठाकुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? वो है बंडारू दत्तात्रेय। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस स्थापना दिवस हो जाएगा दोस्तों 15 अप्रैल। चलते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि विश्व कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये हर साल मनाया जाता है 15 अप्रैल को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक हमारा टेक्निकल चैनल है, उस चैनल का नाम स्टडी फॉर जेई। जो भी हमारे भाई बहन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार उस चैनल को ज़रूर विज़िट करें। मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। थैंक यू।